हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म होता एजुकॉम में। चलिए दोस्तों, कुछ दिन के ब्रेक के बाद मैं लेक्चर ले रहा हूं, ठीक है। कोई बात नहीं यार, अपन वापस से स्टार्ट करते हैं हमारी स्टडी को, ठीक है। चलिए, आपको ध्यान होगा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दिया था। बहुत सारे लोगों ने उसको अटेम्प्ट किया, कुछ ने उसका आंसर सही दिया, कुछ ने ट्राई किया, रॉन्ग हुआ, कोई बात नहीं। सीखते हैं यार किस तरह ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे और समझते हैं कि इसको बनाना कैसे। ओके, आपने देखा होगा मेरी बेसिक्स वाली क्लास को, है ना। बेसिक्स वाली क्लास में बहुत सारी चीजें मैंने आपको शेयर की थी कि ये करना है, ये करना है, बट उसमें लास्ट में ना मैंने एक कंक्लूजन शेयर किया था कि इन क्वेश्चंस को बनाने का एक सिंपल तरीका अगर कोई पूछे तो मैं कहूंगा एक ये लाइन। कौन सी लाइन थी यार? वो लाइन थी कि आपको करना है सबसे पहले इन क्वेश्चंस को ट्रांसलेट, आफ्टर दैट आपको बनाना चाहिए सिंबल्स, आफ्टर दैट आपको देखना चाहिए वो वर्ड्स जो क्वेश्चन में पूछा है। सिंपल, ये 3 स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आप आराम से बना लेंगे, ठीक है। बाकी अंडरस्टैंडिंग अपनी जगह है, बट हाँ ये है तरीका, शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हो, तरीका बोल सकते हो, सिंगल लाइन बोल सकते हो, जिससे ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ट्रांसलेट, सिंबल एंड वर्ड्स। चलिए इसी चीज को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत सारे लोगों ने आंसर किया होगा, बट फिर भी देखते हैं, समझते हैं कैसे ये बनता है। अच्छा, आज की क्लास में क्या क्या होगा मैं आपको आगे बताता हूं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, सो लाइन बाय चलना है अपने को। बी इज फादर ऑफ ई। क्या बोला है? बी जो है पापा है, फादर है किसका? ई का। तो बताओ सिंबल ऐसी बनेगा ना? यस। अगला लाइन क्या बोल रहा है? बी इज सन ऑफ एफ। बी जो है सन है एफ का। बट एक बात बताओ, बी और ई यहां पे तो प्रेजेंट है, बी और एफ का कहीं पे जिक्र दिख रहा है क्या? नहीं। तो एक काम कीजिए, इस लाइन को क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूं। छोड़ देता हूं मतलब थोड़ी देर के लिए इसको साइड में रख देते हैं यार, और जब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम में जहां पे जिक्र होगा वहां पे इसको ऐड कर देंगे। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। डी इज मैरिड टू एफ। देखिए डी के बारे में कुछ बताया है, डी ने शादी किया है किससे? एफ से। अब एक बात बताओ, डी जो है वो मेल है, उसने शादी किया है एफ से। अब यहां कोई मुझे नहीं बोलेगा कि सर एफ का जेंडर नहीं पता चल रहा है। अरे यार मैरिड है, एक बंदा मेल है, दूसरी फीमेल ही होगी ना, है ना। चलिए ठीक है। सो डी ने मैरिड किया है एफ से, तो एफ ऑटोमेटिक होगी उसकी वाइफ, बिकॉज डी जो है हमारा मेल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। के इज सन ऑफ आर। वेट सर, ये वाली लाइन का जिक्र यहां पे तो हो गया। देखिए बी और एफ पहले नहीं थे, अब एफ आ चुका है, तो मैं बी को ऐड कर सकता हूं यहां पे, बिल्कुल कर सकता हूं, ठीक है। सो बी इज सन ऑफ एफ। एफ का सन है कौन? बी। तो बी को मैं बना देता हूं। हमारा ये लाइन डन, ये लाइन डन और ये लाइन डन। आगे बढ़ते हैं। के इज सन ऑफ आर। अगेन 2 ऐसे कैरेक्टर जो यहां पे प्रेजेंट ही नहीं है, थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देता हूं, आगे कुछ इंफॉर्मेशन मुझे दिया होगा उसको मैं कैरी करूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। आर इज फादर ऑफ एफ। देखिए यहां पे लिखा हुआ है एफ का फादर है कौन? आर। अब मैं खोजता हूं यहां एफ कहां था मेरा, ये रहा। एफ का फादर कौन है? आर। तो फादर जो है वो अपर जनरेशन होता है और अपर जनरेशन ऊपर बनता है, हमने बेसिक्स में सीखा था, करेक्ट है। चलिए, सो आर इज फादर ऑफ एफ हो गया। अब मैं इस लाइन को यहां पे ऐड कर सकता हूं, क्योंकि के इज सन ऑफ आर बोला है। के जो है आर का बेटा है, आर का बेटा होना है, तो देखो एफ जो है आर की लड़की है, फीमेल है ना वो, ठीक है। तो के जो है सन है, यानी कि वो इसका ऑब्वियसली भाई होगा। एक बार चेक कर लेते हैं सारे रिलेशन हमने परफेक्ट बनाया कि नहीं, देखते हैं। डी इज फादर ऑफ ई। डी इज फादर ऑफ ई, यस परफेक्ट है। बी इज सन ऑफ एफ। बी इज सन ऑफ एफ, परफेक्ट है। डी इज मैरिड टू एफ। डी इज मैरिड टू एफ, परफेक्ट है। के इज सन ऑफ आर। के इज सन ऑफ आर दिख रहा है, यस सही है। और आर इज फादर ऑफ एफ। आर इज फादर ऑफ एफ, परफेक्ट सारा। अब डायरेक्ट चलते हैं हमने ये बना लिया, ये बना लिया। अब चलेंगे वर्ड प्रॉब्लम में। हमारा काम यही था ना, याद है आपको? ट्रांसलेट करना है, देन सिंबल बनाना है, देन वर्ड प्रॉब्लम में जाना है। वर्ड प्रॉब्लम लास्ट लाइन क्या बोल रहा है, इस लाइन से ही डिसाइड होता है क्वेश्चन सही बनेगा या गलत बनेगा। अगर बच्चा इस लाइन को पढ़ के उल्टा आंसर कर देगा, उल्टा समझ लेगा, तो आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो यहां समझना है किसका किससे रिलेशन बोला है। हाउ आर रिलेट्स टू डी। यहां मैंने आपको एक ट्रिक बोला था, टू के पास जो है उसके बारे में नहीं बताना है, टू से दूर जो है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आर बी का क्या लगेगा, ध्यान से देखते हैं। आर ये रहा, करेक्ट है, आर ये रहा, और बी जो है ये रहा। तो
आर जो है डी का क्या लगेगा, रिलेशन खोजते हैं। देखो आर से उल्टा चलते चलो, आर के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है और बोल रहा है डी का क्या लगेगा। ध्यान से मेरे वर्ड्स को सुनिएगा, आर क्या लगेगा डी का। चलिए देखते हैं, आर से उल्टा चलता हूं। आर की ये बेटी है, उसका ये पति है, करेक्ट बात है। आर की डॉटर है और उसका ये हस्बैंड है, ठीक है। तो डी का आर क्या लगा, देखो डी से अब इधर चलता हूं मैं, डी से वापस इधर चलता हूं, डी की वाइफ के पापा, करेक्ट बोल रहा हूं मैं, डी की वाइफ के पापा। खोजते हैं ऑप्शन में, देखिए डी की वाइफ के पापा, वाइफ के पापा मतलब वाइफ्स फादर। कहीं पर ऑप्शन दिख रहा है क्या, यस लिख गया हमें ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ते पढ़ते लैंग्वेज की हेल्प से हम आराम से इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है। मेरा मोटो ये रहेगा दोस्तों कि ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है, ठीक है, जिसको हम माइंड में हमारे हमेशा रहता है कि ये तो बहुत टिपिकल रहता है। जब भी इसके लाइंस में पढ़ता हूं या पढ़ती हूं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, किसका किससे रिलेशन बनाना है समझ ही नहीं आता। मैंने आपको एक रील भी शेयर किया था, राइट, जिसमें मैंने ट्राई किया था बताने का कि जब मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूं बेसिक तक तो ठीक है, जैसे ही लैंग्वेज प्रॉब्लम में चलता हूं वहां पे मैं क्वेश्चन नहीं बना पाता, ठीक है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमें सिर्फ ट्राई करना होता है, एक एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट पकड़ के सॉल्व करने की कोशिश करनी होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए सो अब हम लोग चलते हैं यार कि एक और क्वेश्चन देखते हैं और अब प्रैक्टिस टाइप से कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। ध्यान रहे, अभी मैं जो क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, आपको मैंने टाइप से शेयर किए थे, आपको ध्यान होगा 3 टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली अपन देखने वाले हैं। पहला बेसिक वाले क्वेश्चंस, ठीक है। दूसरा आपका रहेगा कोडिंग वाले क्वेश्चंस, कोडिंग ब्लड रिलेशन मैंने आपको फर्स्ट क्लास में शेयर किया है, अभी जस्ट आपको वापस से रिमाइंड करा रहा हूं। बेसिक वाले क्वेश्चन, कोडिंग वाले क्वेश्चन, और तीसरा था इनडायरेक्ट या फिर किसी को पॉइंट करते हुए क्वेश्चन। ये 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हमेशा एग्जाम में आपको ये 3 टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे और डिफिकल्टी लेवल भी इसी तरह से बढ़ती जाएगी। ये सबसे इजी होता है, फिर ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पर ये और लास्ट वाला थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है। बट मैं कोशिश करने वाला हूं यार इन तीनों का ही बहुत ही शानदार तरीके से आपको सॉल्यूशन बताने का, जिससे आपको ब्लड रिलेशन में दिक्कत तो नहीं आएगी, ठीक है। ओके चलिए सो समझने की कोशिश करते हैं, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में और देखते हैं कि हम इसे सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी कुछ बेसिक छूटा हुआ है या नहीं, देखते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए आपको मैंने बता दिया है किस तरीके से बनाना है। हर क्वेश्चन में मैंने जो डिफिकल्टी लेवल आपको बताई 3 टाइप की, कि एक बेसिक क्वेश्चन होता है, एक कोडेड वाला होता है और एक आपका इनडायरेक्ट वाला होता है। तीनों में ही यही सारा सिंपल तरीका फॉलो करते रहना है, बस डिफिकल्टी आएगी लैंग्वेज टू लैंग्वेज, वर्ड टू वर्ड, सारी चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा यार कि अब तक, क्योंकि यार ब्लड रिलेशन में मुझे भी पहले बहुत दिक्कत होती थी, देन प्रैक्टिस करते करते क्वेश्चंस बनाते बनाते अब ऐसा हो चुका है यार कि हाँ ब्लड रिलेशन दिक्कत तो नहीं आएगी, ठीक है। सो बस उसी चीज को मैं अपनी पब्लिक को डिलीवर करना चाहता हूं यार, कि बहुत आसान शब्दों में कैसे मैं समझा दूं कि यार ये तरीके से बना लो, बढ़िया से बन जाएगा, ठीक है। चलिए सीखते हैं क्वेश्चन का लाइन टू लाइन अपने को चलना है और अपनी पब्लिक को पता है कि यहाँ पे सिंबल बनाते चलना होता है। चलिए पढ़ते हैं। P एंड Q आर ब्रदर्स। P और Q क्या है, दोनों भाई है। देखिए भाई है दोनों बोल दिया तो दोनों मेल हो जाएंगे, ध्यान रहे ये बात, ठीक है। अब क्या बोला है, R एंड S आर सिस्टर्स। अब देखो P और Q से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दिया क्या, नहीं। R एंड S न्यू कैरेक्टर्स है, तो क्यों ना मैं इसको साइड में बना ले रहा हूं। R और S क्या है, दोनों सिस्टर है। आप समझ पा रहे हैं ना लैंग्वेज को, बोला है दोनों सिस्टर हैं, आर सिस्टर्स बोला है, तो ये दोनों ही फीमेल होंगी, ये दोनों ही मेल होंगी, ठीक है। चलिए अगली लाइन में चलते हैं। पीज सन। अच्छा ये पीज बोल के किसी को दिक्कत होता है क्या, ये पता है ये चीज ना इसी लाइन का शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि यहां लिखा है पी इज सन, ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूज मत होना, इस तरह से ऑप्शनल एस जो लग जाता है वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। पी इज सन ऑफ एन, ऐसा करके बोला है, ठीक है। ओके, पीज सन एन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझेंगे। पीज सन एन यानी कि पी का सन एन, पी का एक सन है जो कौन है, एन, सन है तो लड़का है, ठीक है। और पीज सन एन इज ब्रदर ऑफ एस, मतलब क्या है, पी का लड़का है एन जो कि भाई है किसका, एस का। तो देखो एन पी का लड़का है और ये भाई किसका है, एस का। तो यहां तक में ये वाला लाइन अपना बन गया,
ये इसका भाई है। ठीक है, अच्छा सर 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 यहाँ पे एस का जिक्र हो चुका है, क्या हम इसको बना लेंगे यहाँ पे? यस, आप बना सकते हो। जैसे हमको यहाँ पता था एस फीमेल है और उसकी एक बहन भी है। डन हो गया हमारा, जो हमने रिलेशन साइड में बनाया था वो यहाँ पे कनेक्ट हो गया। परफेक्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एस इज डॉटर ऑफ एम, क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए, एस जो है डॉटर है एम की। अब एक बात बताओ, पी के ये तीनों बच्चे हुए, सिंबल ध्यान से देखिए, पी के ये तीनों बच्चे हो गए। परफेक्ट, अब पी जो है पापा है, मेल है ना ये, तो ये पापा है, तो ऑब्वियस सी बात है एस इज डॉटर ऑफ एम बोल रहा है, यानी एम की बेटी है एस, तो एम क्या हो जाएगी? एम हो जाएगी मम्मी। किसको किसको समझ आया बताइए? डाउट है क्या यहाँ पे? नहीं, सिंपल। देखो पी के ये तीनों बच्चे थे और साथ में बोल रहा है एस जो है डॉटर है एम की, तो एस डॉटर कैसे हो सकती है एम की? तभी हो सकती है जब एम और पी का शादी हुआ हो, एम और पी मैरिड कपल हो। ठीक है, चलिए सो हमारे सारे लाइंस कंप्लीट हो गए क्या? यस। अब आपका अल्टीमेट काम कौन सा? लास्ट लाइन पढ़ के क्वेश्चन का आंसर करना। क्या बोला है? हाउ एम रिलेट्स टू एन, एम एन का क्या लगेगा? ध्यान से देखते हैं, एम एम के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, एम एन का क्या लगेगा? आप खुद ही देख करके बता दो फटाक से क्या लग रहा है। अरे ये दोनों मम्मी पापा हैं और ये तीनों इनके बच्चे हैं, एन का ये क्या लग रही है? मदर लग रही है। कोई दिक्कत? सिंपल है क्वेश्चन। देख पा रहे हैं आप क्वेश्चन को बनाने का तरीका, यही वो क्वेश्चंस है, यही वो क्वेश्चंस रहते हैं। अच्छा मैं बता दूं एक चीज, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं मेरे लेक्चर्स में जितने क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं सब आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से रिलेटेड ही मैंने उठाया है, कि वो क्वेश्चंस जिनको शायद आपने छोड़ा होगा, जिनको आपने नहीं बनाया होगा, जिसमें आपको डिफिकल्टी लगी होगी, वो देखिए कितने आसान थे। ठीक है, तो वहां से हम अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे और आने वाले एग्जाम्स में फोड़ के आएंगे। ठीक है, चलिए सो आंसर हो गया ये वाला। चलिए अगले क्वेश्चन में, तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं चाहूंगा कि अपनी पब्लिक ये भी कर सकती है कि यहां पे जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए इसको बनाने का, क्योंकि आप सभी ने मेरे वीडियोस देख लिया, आप सभी ने बेसिक अपना क्लियर कर लिया है, आप ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आफ्टर दैट खुद से ट्राई करने के बाद आप वीडियो को ऑन कीजिए वापस से, देन मेरा सॉल्यूशन से मैच कर लीजिए, तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। है ना मजेदार तरीका? ठीक है, चलिए तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोला है ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए जो है ब्रदर है किसका? बी का। परफेक्ट बनाया मैंने, ए ब्रदर है बी का। ओके, बी इज सन ऑफ सी, बी जो है क्या है? सन है किसका? सी का, तो सन है सी का, लीजिए ये सन है सी का और सी आ जाएगा अपर जनरेशन में। ठीक है, सी का जेंडर अभी तक पता नहीं है यार। ठीक है, ओके, डी इज वाइफ ऑफ सी, लीजिए सी का जेंडर पता चल गया, डी इज वाइफ ऑफ सी, बी जो है वाइफ है सी की, बी जो है वाइफ है सी की, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसका हस्बैंड होगा। परफेक्ट, चलिए ई इज सिस्टर ऑफ डी, ई जो है सिस्टर है डी की। और मैं आपको याद दिला दूं, सिंगल लाइन शो करता है ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन, कजन्स का रिलेशन, आपको याद होगा सिंबल्स। ठीक है, चलिए सो ये हमारा सारा प्लॉटिंग हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन की। हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, किसके बारे में बताना है? ए के बारे में मुझे बताना है। किससे? ई से। तो खोजिए ए कहां है? ये रहा ए, और इसके बारे में मुझे बताना है, बट किससे? ई से ए की ओर जाना है मुझे। ठीक है, चलिए समझते हैं कैसे। तो देखो एक चीज बताओ कि ई और डी क्या था? अच्छा यहां से मुझे उल्टा आना है ना, कहां तक आना है? ए तक, क्योंकि मुझे इसके बारे में बताना है ये कौन लगेगा? ई का। तो देखो मैं कैसे आऊंगा, ई की ये सिस्टर है, परफेक्ट है, ओके, और ये दोनों इसके बच्चे हैं, करेक्ट है, ठीक है, ई की सिस्टर के बच्चे, परफेक्ट बात है, इज सिस्टर्स सन, ये तो लड़का है ना, ये दोनों लड़के हैं, तो देखो कैसे हो जाएगा आंसर? सिस्टर्स सन। क्या ऑप्शन में हमारे प्रेजेंट है? क्या सिस्टर्स हस्बैंड प्रेजेंट है? नहीं, सिस्टर सन, यस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आप कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को? क्या आप कर पा रहे हैं? चलिए अब मैं डायरेक्ट आपको ले चलना चाहूंगा एक होमवर्क क्वेश्चन की ओर। सो दोस्तों ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। हर वीडियो में मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देना चाहूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। सो दोस्तों अब मैं आपसे जानना चाहूंगा यार कि अब तक के सारे लेक्चर्स हमारे आपको कैसे लग रहे हैं? आप कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। सेशंस में कुछ इंप्रूव करना है, कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के लाने हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या नहीं करना है, जो भी आपके थॉट्स हैं सभी चीजों को मैं चाहूंगा आप कमेंट सेक्शन में बताते चलिए, ठीक है। चैनल को सपोर्ट करते चलिए यार, और इसी तरह से हम कंटिन्यू पढ़ाई करते हुए हमारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सभी को, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।
एंड कमेंट में आपके क्वेश्चन के आंसर्स देना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सभी को।